सो यूएई में रहने की बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि यहाँ पर सब कुछ ओपन है। यहाँ पर आपको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे कर्व्स मिलते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, इनफैक्ट आजकल आप देख ही रहे होंगे कि पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर्स दुबई मूव हो रहे हैं और उसका रीज़न बहुत जो प्रिडोमिनेंटली रीज़न वो यही है कि यहाँ पर सब कुछ ओपन है। यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको पूरी दुनिया में कहीं से भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई पेमेंट लेनी है, पूरी दुनिया से कहीं से भी पेमेंट लेनी है, किसी को पेमेंट करनी है, पूरी दुनिया अवेलेबल है ट्रैवलिंग के लिए, यहाँ पर आ सकती है। इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत सारे नए-नए ऑप्शंस भी मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं आज आपसे इस वीडियो के अंदर बात करूँगा एक स्पेसिफिक ऐप की, एक स्पेसिफिक प्लेटफ़ॉर्म की जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है और उसको डिस्कवर करने के बाद मुझे लगा कि यार मैं ऑलरेडी मैं सर्वा यूज़ कर रहा था और बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है सर्वा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनफैक्ट अभी भी उसी के अंदर मेजॉरिटी मेरी इन्वेस्टमेंट अगर मैं देखूँ तो आगे भी मैं सर्वा में ही करूँगा क्योंकि टीम बहुत अच्छी है सर्वा की और बहुत अच्छा सेटअप है उनका। लेकिन जो इस ऐप की बात करेंगे तो इस ऐप में कुछ ऐसे डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जिसकी वजह से मुझे इसने अट्रैक्ट किया और मैं शायद कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स अब मैं इसके अंदर भी स्टार्ट करूँगा करना। ऑल्दो कि मैं रेगुलर नॉर्मल लोगों को ये रिकमेंड नहीं करता कि अपने ब्रोकर्स मल्टीपल ब्रोकर्स रखें। 1 ब्रोकर रखें, 2 ब्रोकर रखें एट मैक्स, जो यूएस में स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें, उसके लिए 1-2 मैक्सिमम ब्रोकर्स रख सकते हैं और आप उसके थ्रू कर सकते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा ब्रोकर्स होंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी और एक नॉर्मल बंदा मेरे ख्याल से इतनी कॉम्प्लिकेशंस को लेके नहीं चल सकता। मैं क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें देखनी प आप लोगों के लिए इनफैक्ट अगर मैं देखूँ तो मुझे थोड़े से जो उसके फीचर्स हैं डिफरेंट ऐप्स के वो कंपेयर करने पड़ते हैं। इनफैक्ट मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर सर्वा और जो ये नई एप्लीकेशन है बराका के नाम से, उसके दोनों के मैं ऑप्शंस वेइ करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर ऐप के बारे में बताऊँगा जो मैं अभी लॉगिन करता हूँ इसके अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इसके अंदर फीचर्स हैं जो आपको डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी दूसरी ऐप्स के साथ और क्यों आपको इसके अंदर देखना चाहिए इसको अगर आप चाहते हैं कि आप यूएस की अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर क्या-क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। अच्छा, अब मैं इसकी ऐप के अंदर जाऊँ, इस ऐप के अंदर मैं आपको थोड़ा-सा दिखा दूँ इसका इंटरफ़ेस। बराका के नाम से ये ऐप है और मैं इसके अंदर लॉगिन करता हूँ अगर, तो ये मुझको फेस आईडी से लॉगिन करेगा। पिन मैंने इसमें पहले से डाल ली थी। थोड़ी-सी मेरी मेरी इन्वेस्टमेंट अभी हुई भी है इसके अंदर। मैं आपको थोड़ा-सा दिखाऊँ इसके अंदर कोक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। कोक मैंने पहला स्टॉक यूएस का दूसरा लिया वरना आपने सर्वा की वीडियोज़ अगर देखी होंगी तो मेरे पास 4 स्टॉक्स उसके अंदर मौजूद थे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल पहले से था। सर्वा के ऊपर वीडियोज़ देखनी है तो आप लिंक मैंने लगा दिया है, उस पे जाके देख सकते हैं लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी। एनीवेज़, अब इसके अंदर बात करें एक और इम्पोर्टेंट बात ये इस आपके रिव्यू से पहले इसके रिवॉर्ड सेक्शन के अंदर आप जाएँ, रिवॉर्ड सेक्शन के अंदर आपको ये कोड नज़र आएगा, इस कोड को आप यूज़ करें, मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है ये कोड और इस कोड को आप यूज़ करते हैं तो आपको $25 मिलेंगे अगर आप पहली ट्रेड कमेंस करते हैं इसके मेरे रिवॉर्ड कोड को यूज़ करने से तो आपको $25 मिलेंगे। नथिंग लाइक इट, फ्री मनी है, आप यूज़ कर सकते हैं। ऐप यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त ऐप है, मैं अभी आपको और आगे चीज़ें इसमें बताता हूँ। इसके अंदर आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने 3 इसके अंदर स्टॉक्स लिए हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको अकाउंट कैसे खोलना है, तो ये ऐप स्पेसिफिकली जीसीसी रेज़िडेंट्स के लिए है। आफ्टर आउट ऑफ जीसीसी रेज़िडेंट्स आप इसके अंदर अकाउंट नहीं खोल सकते। आप अगर सऊदीया से बिलॉन्ग करते हैं, आप यूएई से बिलॉन्ग करते हैं, आप अगर बहरीन, कुवैत, ओमान कहीं से भी बिलॉन्ग करते हैं तो आप इसके अंदर अकाउंट खोल सकते हैं बहुत ईज़िली। रेज़िडेंट आपकी कॉपी चाहिए होगी, लेट्स से यूएई के अंदर है तो एमिरेट्स आईडी कॉपी चाहिए होगी। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको लेट्स से यूटिलिटी बिल, लेट्स से यूएई के अंदर है तो सीवा दीवा, या लेट्स से आप अगर सऊदीया के अंदर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेट्स से जो आपके लैंडलाइन का बिल आता है उसके थ्रू आप अपने प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी दे सकते हैं। इवन अगर आप लेट्स से अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हैं तो भी आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दे सकते हैं। इनकी व्हाट्सएप लाइन अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप पे, मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ तो बहुत क्विक रिस्पॉन्स आता है, तो व्हाट्सएप के ऊपर इनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। वंस आप अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दूसरी आती है, लोग जो प्रॉब्लम में फंसते हैं वो फंडिंग की होती है। तो फंडिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। मैं अगर आपको दिखाऊं तो डिपॉजिट के अंदर अगर आप प्रेस करेंगे इसके अंदर तो डिपॉजिट में आपके पास एप्पल पे, डेबिट कार्ड, कनेक्ट यूएई बैंक और बैंक ट्रांसफर, ये 3 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। एप्पल पे और डेबिट कार्ड ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। एप्पल पे वंस आप लेट्स से डेबिट कार्ड अपना फिक्स कर लेते हैं तो वो वही चीज़ हो जाती है। डेबिट कार्ड में मैंने पहली दफ़ा इसके थ्रू मैंने इसको फंड किया था अकाउंट। अपना डेबिट कार्ड आप डालें यहाँ पर
और आप यहाँ पर देख सकते हैं रीइंबर्समेंट भी मिलेगी आपको, क्योंकि डेबिट कार्ड से थोड़ी-सी फीस चार्ज करेंगे, लेकिन आपको जो फीस चार्ज हो रही होगी वो रीइंबर्स हो जाएगी। अगर $1000 से नीचे की इन्वेस्टमेंट करते हैं, $1000 से नीचे की इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको डेबिट कार्ड के अंदर 0.7% रिबेट मिलेगा। यूएई के और किसी डेबिट कार्ड में करते, वीज़ा कार्ड से करते हैं 0.7% मिलेगा, यूएई के किसी और डेबिट कार्ड से करते हैं तो 2.45% रीइंबर्समेंट मिलेगी, और नॉन यूएई डेबिट कार्ड से करते हैं तो 3.55% से आपको रीइंबर्समेंट मिलेगी। ये तकरीबन वही अमाउंट है जो आपके डेबिट कार्ड से कटेगी भी जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो नो मतलब इसमें कोई आपको नुकसान नहीं हो रहा होगा। तो आप आराम से यूएई की वीज़ा डेबिट कार्ड से आप करें, मैंने भी उसी से किया था, तो उसमें मुझको कोई फीस नहीं कटी थी, और इन्होंने रीइंबर्समेंट की थी 0.7%, जो कि इक्विवेलेंट हो गई थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था मुझको। एग्ज़ैक्टली मैंने $100 की अगर बाय की थी तो मेरे ख़्याल से 99 पॉइंट समथिंग डॉलर्स मुझको मिल गए थे मेरे अकाउंट के अंदर। तो ये तो आपके फंड का तरीका हो गया। आप इसको यूएई बैंक से भी कर सकते हैं। यूएई बैंक से करने में एक क्या मसला है, वो ये है कि मैंने अपना कनेक्ट किया हुआ है अपना यूएई बैंक अकाउंट, लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये पैसे आपके यूएस जाते हैं, तो इसके लिए आपका जो बैंक होगा वो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। तो हर दफ़ा जब भी आप यूएई अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट करके और अपना ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको तकरीबन $25, $30, $20 डिपेंडिंग ऑन योर बैंक, वो थोड़े बहुत चार्जेज़ आएँगे। वो चार्जेज़ आपको ये रीइंबर्स करेंगे बराका वाले, और बराका से $25 का आपको ट्रांसफ़र क्रेडिट मिलेगा। लेकिन मैंने क्योंकि वो यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे फिर लगता है कि मैं डेबिट कार्ड ही यूज़ कर लूँ बगैर किसी चार्ज के, तो ज़्यादा बेहतर, तो मैंने उसको फिर यूज़ नहीं किया। खैर, इसके अलावा बैंक ट्रांसफ़र है, अगर आप यूएई से बाहर हैं, तब भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगेन उसमें $25 का आपको चार्ज मिलेगा। इसमें फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो यूएई से बाहर हैं, क्योंकि उनको जब आप ट्रांसफ़र करते थे किसी और ब्रोकर के अंदर, तो आपको कभी-कभी यूएई के अंदर जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको तकरीबन $25, $30 लेट्स से $20 जो भी आपका बैंक चार्ज करता है, वो आपको लगेगा। इस केस में भी लगेगा, लेकिन इसमें आपको वो रिफंड भी होंगे पैसे। एनीवेज़, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि आपका जो इंटरफ़ेस है, वो कैसा है? अगर आप मैं इंटरफ़ेस की बात करूँ इसके अंदर, तो मैं इसके अंदर नॉर्मली जो मेरा पोर्टफ़ोलियो नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर मैं देखूँ तो मेरे पास 3 स्टॉक्स हैं, और मैं वॉच लिस्ट में भी डाल डाल सकता हूँ इसके बाद। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें मैं अब जाता हूँ लेट्स से कोका कोला के अंदर। कोका कोला के अंदर जाता हूँ, इस वक़्त $63 का स्टॉक है। मैं अगर उसको वीक में देखना चाहूँ तो इस तरह का नज़र आएगा, मंथ्स में देखना चाहूँ इस तरह का नज़र आएगा। 5 इयर्स की जो प्रोग्रेस है इसकी, वो इस तरह की नज़र आएगी। ईयर टू डेट तो ख़ैर अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो वो इस तरह से नज़र आएगा। मेरी पोजीशन नज़र आएगी इसके अंदर, करंट वैल्यू $50 का मेरे पास इसमें इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, और मेरे पास कितने शेयर्स हैं, फ्रैक्शनल शेयर्स भी आप इसमें ले सकते हैं। अगर आपके पास लेट्स से कोई स्टॉक है $100 का, और आपके पास सिर्फ $5 मौजूद हैं, तो $5 का भी आप उसका शेयर ले सकते हैं। तो इसके अंदर ये परसेंटेज पोर्टफोलियो दिखा रहा है कि मेरे परसेंटेज पोर्टफोलियो इस पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि मैं सरबा के अंदर अलग से इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन इस ऐप के अंदर जो मेरे पास इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो 62% के करीब कोका कोला के अंदर इन्वेस्टेड है। इसके बाद जो इसका सेंटिमेंट एनालिसिस है, जो ओवरऑल मार्केट के अंदर जिस तरह से न्यूज़ आती है, वो उस तरह का सेंटिमेंट एनालिसिस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। टोटल मेंशन्स दिखा रहे हैं कि 1221 मेंशन्स न्यूज़ के अंदर हुए, और उसके अंदर किस में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, वो दिखा रहा है इसके अंदर। तो अच्छा, इसके बाद इसके अंदर जो आता है थोड़ा अबाउट सेक्शन आता है, वो आप पूरा देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या कंपनी की प्रोफाइल है। एग्ज़ेक्टिव्स उसके अंदर आ जाते हैं कि आप कौन-कौन से इसके एग्ज़ेक्टिव्स हैं, बहुत डिटेल के अंदर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि डिविडेंड्स पर शेयर कितने हैं पिछले लेट्स से 4-5 जो साइकिल्स गुज़री हैं, उसके अंदर डिविडेंड्स पर शेयर कितने गए हैं इसके अंदर, अर्निंग्स पर शेयर कितनी रही है इसकी पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर, एंड देन शेयर होल्डर्स क्या हैं इसके, इंस्टीट्यूशंस ने शेयर की होल्डर्स हैं इसके, अदर्स में हैं। तो ये आप इसके अंदर डिटेल्स में भी जा सकते हैं, इसके अंदर डिटेल्स इसके अंदर अभी कुछ नज़र नहीं आ रही। एनीवेज़, ये इस तरह से नज़र आ रहा है। स्टॉक स्प्लिट्स कब-कब हुए हैं, स्टॉक स्प्लिट के ऊपर मैंने एक न्यूज़लेटर निकाला था, अमेज़न का जब स्टॉक स्प्लिट हुआ था, वो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने यहाँ पर लगा दिया है। उस न्यूज़लेटर का बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ लोगों को जब नए-नए स्टार्ट करते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, और अमेज़न का स्टॉक किसी ज़माने में $3000 पे पहुँचने वाला था, और या शायद पहुँच गया था, और उसके बाद आजकल उसकी अमाउंट $80 पे हुई हुई है। तो लोग शायद उसको ये समझें कि वो $3000 से अब $80 का हो गया, तो कितना नुकसान हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो उस न्यूज़लेटर में मैंने लिखा था। न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। उसके बाद स्टॉक एनालिसिस, पॉजिटिव आउटलुक इसके अंदर नज़र आ रहा है कि एवरेज स्कोर क्या है। ये सारी चीज़ें वैसे मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जब स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, वॉरेन बफे ने लिया हुआ स्टॉक, तो मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दूँगा उसके अंदर बगैर सोचे-समझे, क्योंकि इतना रीड करने का मेरे पास टाइम नहीं है। जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि इसका अच्छा ईएसजी स्कोर वगैरह भी आता है इसके अंदर। ईएसजी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने एक फ्रेंड के साथ, यासीन के साथ, कि ईएसजी क्या होता है और इसमें किस तरह से हम
देखते हैं चीज़ों को, बहुत लंबी पॉडकास्ट थी, वो मैंने उसका लिंक लगा दिया अगेन। इसका शरिया स्कोर क्या है, ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किसी स्टॉक को शरिया कंप्लायंट है कि नहीं है, वो किस तरह से देख सकते हैं। तो एक छोटा-सा एक एस्पेक्ट है इस ऐप का जिसके अंदर ये नज़र नज़र आ रहा है कि शरिया स्कोर क्या है इसका। इसके अंदर लोएस्ट, लो, मॉडरेट, हाई, हाईएस्ट आप और मल्टीपल स्टॉक्स को इस तरह से देख सकते हैं कि उनके शरिया स्कोर्स क्या हैं। तो यहाँ पर लो दिखा रहा है, यहाँ पर रेवेन्यू ब्रेकडाउन दिखाया कि हलाल रेवेन्यू कितना है और नॉन हलाल कितना है। इसके अंदर क्योंकि देखिए यूएस की जितनी भी कंपनीज़ होंगी उसके अंदर कुछ ना कुछ पोर्शंस आपको रहेंगे। कुछ इंटरेस्ट बियरिंग कंपोनेंट होगा, कुछ दूसरी तरह का म्यूज़िक कंपोनेंट होगा। एप्पल को बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बिकॉज़ उसके अंदर बहुत सारा कंपोनेंट उसका म्यूज़िक का है, तो वो उसकी वजह से नॉन शरिया पहुँच जाता है। तो आपको 100% तो कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ एस्पेक्ट आपको नज़र आ जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट बियरिंग जो डेट है वो 16% है। इसी तरह से फिर न्यूज़ है उसके बारे में। तो इसके जो स्टॉक एनालिसिस है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है इस ऐप का, जिसकी वजह से मैं इसको अभी यूज़ कर रहा हूँ। भले मैं इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करूँ, लेकिन इसके थ्रू मैं मल्टीपल अपने जो एनालिसिस है, वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त इसका कंपोनेंट जो मुझे लगा था, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ज़रा। अगर इस प्रोफ़ाइल के अंदर जाएँ और यहाँ पर आप जाएँ इसके अंदर, लेट्स से फीचर्स के अंदर। जो फीचर्स के अंदर आप जाएँगे तो डिविडेंड्स री-इन्वेस्टमेंट प्लान एक इसका बहुत ज़बरदस्त फीचर है, जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे खुद पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन नॉर्मली मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी ड्रिप के बारे में। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है? तो डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान बेसिकली होता ये है कि जिसके अगर आपके पास कोई भी डिविडेंड आ रहा है, लेट्स से एप्पल का स्टॉक है आपके पास और हर साल, हर क्वार्टर आपके पास डिविडेंड आ रहा है, तो वो डिविडेंड आप क्या करेंगे? उस डिविडेंड को कैश में रखेंगे, उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे या उसको उसी स्टॉक में दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस केस के अंदर आपको इस ऐप के थ्रू आप डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एप्पल ने पैसे दिए हैं आपको, तो आप उसी स्टॉक के अंदर दोबारा से रीइन्वेस्ट कर दें। अगर कोक ने आपको पैसे दिए हैं, तो आप उसी स्टॉक के अंदर दोबारा से रीइन्वेस्ट कर दें। तो री-इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है, मैं इसको ऑन कर सकता हूँ, मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ, मैंने इसको फिलहाल ऑफ रखा हुआ है। इसी तरह से अगर आप इसका एक और फीचर ये है इस ऐप का, इसके अंदर आप प्रीमियम फीचर लेंगे तो आपको फर्दर तकरीबन $100 पर ईयर के ऊपर उसका प्रीमियम फीचर्स हैं, वो मैं ले नहीं रहा अगेन, लेकिन उसके अंदर फर्दर आपको डिटेल्स के अंदर आपको मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, जितने भी स्टॉक्स हैं उसके बारे में डिटेल रिपोर्टिंग और बहुत सारी और एनालिसिस करके देगा ये। प्लस री-इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ये ऑप्शन देगा कि आप कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकें री-इन्वेस्टमेंट के लिए और कुछ सेलेक्ट ना करें। तो ये आपको फर्दर उसने स्प्लिट दिया हुआ है। अगेन मैं इसके जो प्रीमियम फीचर है उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे उसके अंदर फिलहाल वैल्यू लग नहीं रही है। इसके अलावा इसके अंदर जो लोगों का क्वेश्चन होता है कि विथड्रॉ कैसे करेंगे, तो विथड्रॉल के लिए आप यहाँ जाएँगे, विथड्रॉल की फीस है $25 जो कि ये खुद चार्ज नहीं करते, लेकिन आप यूएस से कभी भी कोई पैसे मंगवाते हैं तो आपको विथड्रॉल के पैसे चार्ज करने पड़ेंगे तकरीबन। ये $25 चार्ज कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट सेम हर बैंक इस तरह से ही होता है कि $25, $20, $30 इस तरह से चार्ज कर रहा होता है। अपना बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन देंगे, बैंक अकाउंट ऐड बैंक करेंगे और यहाँ पर आईबैन देंगे, स्विफ्ट कोड देंगे और वो आपके पैसे यहाँ आ जाएँगे। याद रखें, जब भी आप कभी इसके अंदर अपनी जो पैसे हैं वो अ, वापस लेकर आते हैं यूएई या किसी और कंट्री, तो आपको जो चार्ज लगेगा वो इसके अंदर भी लगेगा। और अगेन मैं कहता हूँ कि यूएई के अलावा जो बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जीसीसी के, उनके लिए बेस्ट है क्योंकि किसी और ब्रोकरेज फर्म्स के अंदर आप जाएँगे या इवन यूएई के अंदर भी किसी और ब्रोकरेज में जाएँगे, आपको फंड वापस लेने हैं, तो उसके अंदर आपको चार्ज लग रहे होंगे। तो ये ऐप आपके लिए बेहतर है क्योंकि उसके अंदर भी चार्ज लगेंगे, यहाँ पर भी चार्ज लगेंगे। ये ऐप ओवरऑल मुझे लगता है कि इसकी एनालिसिस और इसकी जो स्टेबिलिटी है ऐप की इटसेल्फ वो बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी भी मुझे अच्छी लग रही है। तो इसलिए और बहुत जल्दी मेरे ख़्याल से 1 दिन के अंदर मेरा इस पॉइंट पे पहुँच गया था कि मैं अपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस ऐप को ज़रूर ट्राई करें, थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा-सा अगर आपने यूएस में अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की यूएस के स्टॉक्स में, तो मैं डेफिनिटली रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़े बहुत पैसों से $100, $200, $300 जितने भी आप कर सकते हैं, स्टार्ट करें, हर महीने ऐड अप करते रहें। मैं अगेन मल्टीपल टाइम्स आपको बताता रहता हूँ कि जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है, इट इज़ द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। आजकल की जो मार्केट के हालात हैं, एप्पल का स्टॉक मैंने $160 पे भी लिया हुआ है, एप्पल का स्टॉक मैंने 140 पे भी लिया हुआ है, एप्पल का स्टॉक मैंने 125 से भी नीचे पे भी लिया हुआ है। मुझे एप्पल के स्टॉक्स में थोड़ा बहुत नेगेटिव में हूँ इस वक़्त, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर मैंने 160 पे सारे पैसे लगा दिए होते, तो आप सोचें इस वक़्त तो मैं कितना नेगेटिव में होता। इसी तरह से और भी स्टॉक्स की स्टोरी इसी तरह की है। मैं हमेशा
वो पैसे लगाता हूँ, जो मुझे अगले 10 साल तक यूज़ नहीं कर रहे और वो पैसे लगाता हूँ, जो मुझे बिल्कुल भी उनका परेशानी नहीं होगी डूबने की। तो इसलिए मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़े-थोड़े पैसे करके लगा रहा हूँ, अगले 10 साल का प्लान है। ये जर्नी मैंने पिछले 1 साल, डेढ़ साल पहले स्टार्ट की थी, इससे पहले मेरी इन्वेस्टमेंट्स जितनी भी थी, वो रियल एस्टेट के अंदर थी। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि किसी की भी जर्नी देखें आप, तो आप ये ना समझें कि बंदा वही कर रहा है, आपको नहीं पता पीछे की जर्नी क्या है, इसीलिए मैंने एक वीडियो और लगाई थी, अपने एसेट्स के बारे में कि मेरे एसेट्स किस तरह ओवर द लास्ट 20 ईयर्स किस तरह से ग्रो हुए हैं और किस डायरेक्शन में ग्रो हुए हैं। ये तो स्टॉक्स पे मैंने अभी पिछले 2 साल, 3 साल के अंदर मैंने फोकस करना शुरू किया है, तो अभी नज़र आ रहा है कि मैं स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के अंदर नहीं है। आपको भी मैं कहता हूँ जब भी स्टार्ट करें, थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट करें। मैंने एक लॉन्ग पॉडकास्ट बनाई थी अपने फ्रेंड के साथ कि किस तरह से मैं यूएई में रहता हूँ, तो यूएई के अंदर रहते हुए किस तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इम्पैक्ट करती है। अगर उसको कंपेयर करें कनाडा से, तो यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है यूएई के अंदर गेटस्टेक का, जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पर उसकी वीडियो लगा दी है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।